दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसे एंड एबीसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं और खासकर ये मेरा जो वीडियो है दोस्तों, ये उन नौजवान साथियों के लिए है जिनकी एज अभी मात्र 20 से और 25 या 30-28 के बीच में है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह जो एज होता है ना, आप मान के चलिए कि 20 से 30 के बीच का ये एज होता है जुनून का एज। इस एज में जो भी लड़का होता है, अगर वो सच में उसका मन बिजनेस के लिए बिजनेस में लग रहा है तो वो पूरे मन से अपने बिजनेस को करता है, अपने व्यवसाय को पूरे मन से करता है। और यही वो एज होता है दोस्तों 20 से 30 के बीच वाला, जिसमें बंदा कुछ ना कुछ अगर बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। वरना 30 साल के बाद जब आपकी शादी हो जाती है, आपके पास बच्चे आ जाते हैं, तब आप क्या करते हो? तब आपको इतनी सारी जिम्मेदारियां, बीवी की जिम्मेदारी प्लस पत्नी हो गई, इसके साथ में बच्चों की जिम्मेदारी प्लस घर का परिवार, समस्त परिवार है ना, इनकी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो किसान जो युवा वर्ग है उसको सफलता ना मिलने का मेन कारण यही है कि जब वो 30 क्रॉस कर जाता है और उसके ऊपर सब चीज की जिम्मेदारी आ जाती है, तो क्या होता है कि वो आदमी फिर पैसे कमाने के चक्कर में भटकना शुरू कर देता है कि भाई अब अगर उसको जॉब मिल गई है, कहीं अच्छी खासी जॉब कर रहा है, तब तो चलो ठीक है, नहीं तो फिर वो बिजनेस में भी इतना जल्दी इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि तब तक उस बंदे का जो समय है वो क्रॉस हो चुका है और उसके पास बीवी है, बच्चा है, परिवार है, इन सबको चलाना है। और इसके लिए उनको चाहिए पैसा। तो पैसा, अगर आप जो पैसा है उसको तो आपने शादी में खर्च कर लिया, अपने घर के मेंटेनेंस में खर्च कर लिया, अब आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कहां से आए पैसा, है ना। मैंने मुख्य बात तो यही है कि अब आपके पास पैसा आए कहां से। तो आप ना निकल जाते हो फिर 10,000, 20,000, 50,000 की सैलरी वाली जॉब के लिए, और फिर आप प्राइवेट कंपनियों में या देश प्रदेश जा करके, कोई बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले दुबई, कतर, फलाना ढिमकाना चले जाते हैं और वहां पर जाकर के काम करते हैं और रात दिन मजदूर बनके। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है खासकर 18 की एज वाले हैं, अगर आप तो भी देखें, आपके लिए बढ़िया होगा। दोस्तों, बकरी पालन और मुर्गी पालन, ये दो व्यवसाय ऐसे हैं जिनको आप हमेशा हर टाइम पे कर सकते हो। और ये जो व्यवसाय है दोस्तों, ये व्यवसाय आपको ना हमेशा आगे ले जाएंगे, कभी पीछे नहीं ले जाएंगे। तो मुर्गी पालन आज का टॉपिक दोस्तों, मुर्गी पालन जो होता है इसके ऊपर मैं नहीं रख करके इसको सीधा बकरी पालन पे करता हूं। ठीक है, बकरी पालन पे मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मुर्गी पालन तो मैं कर ही रहा हूं और मुर्गी पालन के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हो। लेकिन जो बकरी पालन है, ये वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं खुद बकरी पालन शुरू कर चुका हूं और इसमें बहुत सारे इतने लोगों से मैं मिल चुका हूं दोस्तों, इतने लोगों से मैं मिलता हूं। वहां से मेरे पास एक डायरी है दोस्तों, ये आप डायरी देख सकते हो। इस डायरी के अंदर बकरी पालन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो किसी भी चाहे वो देसी नुस्खे वाले हो या कोई डॉक्टर्स हो या इसके बीमा वाले हो, यानी सबका नंबर मैंने इसमें लिख के रखा है, क्योंकि मैं फोन में सबका नंबर नहीं लिखता हूं, तो डायरी में लिख रखा हूं ताकि मुझे एनी टाइम किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं उनसे संपर्क कर सकूं। दोस्तों, बकरी पालन आज के डेट में एक उभरता हुआ इस तरीके का बिजनेस है जिसके लिए आप मेहनत कर सकते हो
और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग बिजनेस शुरू करोगे, मैं आपको बताऊं कि बकरी पालन अगर आप 18 की एज से शुरू करते हो, यानी 18 साल की एज से शुरू करते हो, आपको ना 3 से 4 साल में आप 10 बकरियों से सिर्फ काम शुरू कर लीजिए। 10 बकरियों से 10 बकरियों से काम शुरू कर लीजिए। आप 3 साल के बाद जहां पे आप थे वहां से बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो बकरी पालन एक सफल बिजनेस इस समय है, और ये गरीबों की गाय बकरी को कहते थे, लेकिन अब गरीबों की एटीएम बनती जा रही है। और अब ये गरीबों से नहीं बल्कि अमीरों की एटीएम बनती जा रही है बकरी। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि बकरी पालन 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक मदर गोटरी से, यानी मादा ला करके, दूसरा नर ला करके, या दोनों को ला करके, दोनों के साथ में। ठीक है, आप दोनों के साथ में काम शुरू कर सकते हो। जब आप मादा से काम शुरू करोगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये वीडियो मैं थोड़ा ऐसे ही बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें जानकारी दूंगा अभी, जो कि नॉर्मली सीखना चाहिए लोगों को। इसके बाद के वीडियो जब आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, तो उसमें मैं डिजीज के ऊपर, बकरियों में कौन सी बीमारी लगती है, कौन सा टीका कब लगाना चाहिए, देसी नुस्खों में ठंडक के मौसम में क्या बकरी को देना है, गर्मी के मौसम में क्या देना है, फीड कैसे लानी है, कौन सी फीडिंग करानी है, कितने समय में कितना इनका एफसीआर होता है, बकरियों का कितना एफसीआर होता है, प्लस बकरे में कौन सी बीमारी लगती है, उसकी बीमारियों का क्या इलाज है, वो सारा वीडियो एक एक करके आगे आता रहेगा दोस्तों। खैर, अभी मैं जो चीज समझाने की कोशिश करता हूं वो समझिए आप लोग। मादा आप खरीदने जाते हो तो मादा लेने से पहले दोस्तों नर खरीदते हो, तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई हाँ, जो हम नर खरीद रहे हैं ये कैसे किस तरह से इसका ग्रोथ आएगा और इसकी जो मदर है वो कैसी है। लेकिन अगर आप मादा खरीदने जाते हो तो आपको क्या करना है वो समझने की कोशिश करिए पहले। टॉपिक बहुत अच्छा है दोस्तों, थोड़ा सा आपको ये लगेगा, लेकिन आप समझिए। मादा बकरी, मादा बकरी में दोस्तों आपको ना कई सारी चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आप जब खरीदने जाते हो मादा बकरी, तो जो बकरी ले रहे हो, चाहे वो गाभिन बकरी हो, फर्स्ट टाइम गाभिन बकरी हो जिसको पट्ठ बोलते हैं वो हो, या बकरी हो। बकरी है अगर, तो सबसे पहले उसका, बकरी है अगर पहली ब्यात की है, तो इसमें आपको क्या पता करना है कि बकरी जो हमारी है, ये मान लीजिए 1 या 2 बार किसान के यहां अगर बच्चा दे चुके हैं, तो आप पता करिए कि इसका जो बच्चा देने की कैपेसिटी है वो कितनी है। यानी 2 बकरे दे रही है, 3 बच्चे दे रही है, या 2 बच्चे दे रही है, वो देखिए। कितने दिन में गाभिन हो जाती है वो देखिए। और उसके बाद ये देखिए कि इसके और जो समकक्ष और भी बकरियां हैं उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, इस बकरी के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, इसका सींग कैसा है, इसका जो थन है वो कैसा है, अडर जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसका बॉडी साइज कैसा है, इसका फेस कटिंग कैसा है, वो सारा चीज जब तक आपको क्लियर ना पता हो दोस्तों, आप बकरी खरीदने अकेले मत जाना, या तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ ही जाए। ठीक है, तो ये चीज हो गई दोस्तों कि शुरुआत में आपको खरीदने से पहले इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आप बकरी खरीदने जाते हो तो सबसे पहले उसका ब्रीड पता करिए कि ये जो बकरी मैं ले रहा हूं ये बकरी कौन सी ब्रीड की है। बकरियों की कई सारी ब्रीड है दोस्तों, उसमें कुछ ऐसी बकरियां हैं, कुछ ऐसी ब्रीड हैं जिन ब्रीड को पाल करके आप बहुत अच्छे से लाभ कमा सकते हो। कुछ ऐसी ब्रीड हैं जो कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर देती हैं, जैसे कि जो बर्बरी नस्ल होती है दोस्तों, जिसका कान ना छोटा होता है,
इस तरह से ऐसे ऐसे थोड़ा घुमाऊ टाइप से कान होता है ना, ये ऐसे आकर के ऐसे घूमता है। मैं इसको आपको बुक में या मैं दिखाऊंगा दोस्तों अगले वीडियो में। बर्बरी नस्ल जो होती है दोस्तों, इसके जो बकरे होते हैं, इसका जो बकरा होता है उसका मीट काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। मार्केट में इसका वैल्यू भी बहुत अच्छा है। तो और दूसरी चीज, बर्बरी नस्ल जो है दोस्तों, ये बच्चे देने में, यानी ये साल में 2 बार बच्चे देती है। इसका ब्यात काल जो होता है काफी कम होता है, और ब्यात काल जो है 2 बार होता है साल में। कम समय में जल्दी अगर आपको ग्रोथ करना है तो आप बर्बरी नस्ल का चुनाव अवश्य करें। तो वीडियो कितने मिनट का हो गया होगा? 10:48। तो दोस्तों और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं। और अगर आप लोगों का कमेंट बकरी पालन पे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैं अगले वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा, वो सारी चीजें जरूर बताने की कोशिश करूंगा जो कि बकरी पालन करके आप अवश्य कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि मुर्गा पालन में आप जो फीड होता है दोस्तों, फीड आपको लाना ही लाना है। बकरी पालन 2 तरह से हो जाता है। इसको आप चरा भी सकते हो और फीडिंग भी करा सकते हो, तो ये दोनों तरीके से पाल सकते हो दोस्तों। इसलिए मैं बकरी पालन को ज्यादा महत्व देने लगा हूं, क्योंकि इसका जो फीड है ये हमारे खेतों में बन जाता है। इसका जो फीड है वो हमारे लोकल मार्केट में अच्छा फीड उपलब्ध होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ब्रायलर फार्मिंग कर रहे हो तो ब्रायलर फार्मिंग के साथ में जो है बकरी का काम अवश्य शुरू करें। धन्यवाद।